हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अंग्रिशी। और जैसा कि आपको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग वाली यूनिट हम कवर अप कर रहे थे, उसका आज सेकंड पोर्शन है जिसमें हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बाद आई थी। दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय एच बेंथे एंड वी ब्लिक ने फर्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये दी थी। सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थ्योरी आर, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको हम पॉइंट वन बाय वन समझेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड इज प्योरली आयनिक। इस थ्योरी के अनुसार कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक होता है। सेंट्रल मेटल एटम इज पॉजिटिव, द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट इज़ इक्वल्स टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इट। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज सराउंडेड बाय लिगैंड एंड ईच लिगैंड एट लीस्ट हैव वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो चारों तरफ से लिगैंड्स से सराउंडेड होता है, कि जो सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगैंड प्रेजेंट होते हैं और उन लिगैंड पे एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या तो एक पेयर होगा या एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। लिगैंड में भी नेगेटिव और न्यूट्रल। जनरली तो लिगैंड्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बट मोस्टली वे नेगेटिव भी हो सकते हैं। देयर इज़ अ रिपल्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगैंड। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लिगैंड्स के और सेंट्रल मेटल एटम के बीच रिपल्शन हो सकता है। ड्यू टू दिस रिपल्शन देयर इज़ अ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, और इन दोनों के बीच ही रिपल्शन होने के कारण डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है। द डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल विल बी डिफरेंट। डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड में स्प्लिटिंग जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। द ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगैंड डज नॉट ओवरलैप। इसमें ये कहा गया है कि जो मेटल का लिगैंड होता है ऑर्बिटल होता है और लिगैंड का ऑर्बिटल होता है वो आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन। और जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी, इस थ्योरी की हेल्प से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर जो इसके नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम और क्या क्या इससे हम पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड। जो भी कलर कॉम्प्लेक्स हमें एक्सप्लेन करने होते हैं वो इस थ्योरी की हेल्प से हम कर सकते हैं, जैसा कि आप इस वाले पॉइंट में स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो वीबीटी थ्योरी आई थी उसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होते हैं। तो जो ऑक्टाहेड्रल थी कंडीशन, वहाँ पे हमारे सिर्फ दो ही थी, एक तो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल एंड आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। तो आइए समझते हैं इस थ्योरी को। क्या है ये? इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट। तो इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है और द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड मेटल प्रेजेंट एट द सेंटर एंड द लिगैंड प्रेजेंट द 6 कॉर्नर। इस टाइप के कंपाउंड में क्या होता है, मेटल तो होती है, सेंट्रल मेटल एटम बीच में हो जाएगा और उसके चारों तरफ 6 की 6 जगह लिगैंड्स प्रेजेंट होंगे, तभी इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं यहाँ पे। व्हेन द लिगैंड अप्रोच टुवर्ड सेंट्रल मेटल एटम देन देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगैंड। जैसा कि ये हम पहले भी पॉइंट कवर अप कर चुके हैं कि जब सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड उन पे जो लोन पेयर होते हैं लिगैंड्स पर, वो आपस में एक दूसरे के बीच रिपल्शन हो जाता है, जिसके कारण ही स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल में। तो ड्यू टू रिपल्शन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक प्लेस। तो इसी रिपल्शन के कारण स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल में। आइए लास्ट पॉइंट समझते हैं इसका। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिनको हम ईजी बोलते हैं, आर कम्स डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ लिगैंड। ये पाथ ऑफ लिगैंड के डायरेक्टली आ जाते हैं। सो द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल इंक्रीजेज, इनकी एनर्जी इंक्रीजेज हो जाती है। एंड वाइल द एनर्जी ऑफ द डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स मीन्स
T2G डिक्रीजेस, T2G की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और Eg की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पिछली पॉइंट में बताया था आपको कि Eg की एनर्जी तो इंक्रीज हो जाती है, तो जब Eg की एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ये ऊपर आ गए, और T2G की एनर्जी डिक्रीज हो गई तो ये नीचे चले गए। अब देखते हैं ये है क्या, कि ये एक आपको दिख रहा होगा कि ये 5d ऑर्बिटल्स हैं, 5d ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ लीगैंड फील्ड। लीगैंड फील्ड के एब्सेंस में ये 5d ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। अब ये ऊपर की तरफ देखते हैं क्या, 5d ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ लीगैंड, ये लीगैंड फील्ड की प्रेजेंस में है। अब जब इनका स्प्लिटेशन हुआ, जब ये स्प्लिट हो गए आपस में, तो Eg तो ऊपर पहुंच गए और T2G नीचे पहुंच गए, और जो T2G से बीच वाली मिडिल लाइन की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 0.4 डेल्टा ज़ीरो। डेल्टा ज़ीरो क्यों बोल रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए बोल रहे हैं, ज़ीरो नहीं बोलेंगे, इसको डेल्टा ओ बोलेंगे। ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल, अगर डेल्टा टी बोलेंगे तो वो टेट्राहेड्रल के लिए हो जाएगी। और डेल्टा साइन जो प्रेजेंट करते हैं वो हम CFSC के लिए करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। व्हेन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक प्लेस देन इट इज़ नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जब स्प्लिटिंग इनके बीच में होती है तो उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। अब ये भी आ गया डेल्टा नॉट, जिसको बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज़ नोन एज CFSC, इसको शॉर्ट में CFSC बोल देते हैं। और ये डेल्टा नॉट होती है जब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में ज्ञात की जाती है, और जब टेट्राहेड्रल में करेंगे तो यहाँ डेल्टा टी हो जाएगा। वीक लीगैंड शो लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड स्ट्रॉन्ग लीगैंड शो हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये बता रहे हैं कि अगर वीक लीगैंड होता है तो वो लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखाता है, अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो वो हाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखाता है। मोर द वैल्यू ऑफ CFSC की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। इफ़ देयर इज़ अ वीक लीगैंड, ये क्या बोल रहे हैं, इफ़ देयर इज़ अ वीक लीगैंड और स्ट्रॉन्ग लीगैंड द ऑर्बिटल ऑफ T2G गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। तो T2G होता है ना, जैसे ये यहाँ पे T2G बना हुआ है, ये यहाँ पे Eg बना हुआ है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग लीगैंड हो, तो T2G एक ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल में T2G में ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले इधर फिर दूसरे वाले में फिर तीसरे वाले में। तो आगे इनकी कंडीशन देखते हैं कि दो कंडीशन होती क्या है, जब वीक लीगैंड होंगे और जब स्ट्रॉन्ग लीगैंड होंगे। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर इन द ऑर्बिटल। अभी तो हमें पता था कि 3 लीगैंड है तो पहले फर्स्ट वाले में भर देंगे, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले फर्स्ट वाले में भर देंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। अगर फोर्थ होगा तो क्या करेंगे, Eg में जाएंगे या फिर से T2G में जाएंगे। अगर वीक लिगैंड होता है तो सबसे पहले 1 2 3 T2G में फिल कर देते हैं, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो वीक लिगैंड की कंडीशन में Eg में चला जाता है, यानी ऊपर चला जाता है 1 2 3 और यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अगर कंडीशन हो स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तो T2G में ही सारे भरे जाते हैं कि 1 2 3 और फोर्थ भी T2G में ही जाएगा। कब तक, जब तक ये पूरा पेयरिंग ना कर जाए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तब तक स्ट्रॉन्ग लिगैंड की कंडीशन में हम इसी में ही भरते हैं। और जब वीक लिगैंड होते हैं तो सबसे पहले सब में भरे जाएंगे, T2G में भी और Eg में भी बारी बारी से। तो आइए आगे चलते हैं हम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये CFSC कैलकुलेट करने का यहाँ पे एक फॉर्मूला स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ये अगर हमें ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में CFSC हमको ज्ञात करनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, माइनस के 0.4 m प्लस 0.6 n डेल्टा नॉट, ब्रैकेट के बाहर डेल्टा नॉट प्लस RP। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या m क्या है, यहाँ पे m है इलेक्ट्रॉन इन T2G में इलेक्ट्रॉन, और n क्या है, इलेक्ट्रॉन इन Eg। R क्या है, यहाँ पे R है नंबर ऑफ पेयर, कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं उसमें पेयर, जैसे ये यहाँ पे एक पेयर देख सकते हैं आप, तो ये यहाँ पे R हो जाएगा। और P क्या है, पेयरिंग एनर्जी, कि उसकी कितनी पेयरिंग एनर्जी है। अब कैलकुलेशन ऑफ CFSC देख लेते हैं हम। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड की केस में हम कैसे कैसे CFSC कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा D1 है, मतलब जो D ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ भरा जाएगा, सबसे पहले T2G में, T2G में करेंगे जब यहाँ पे वैकेंट है। तो अब CFSC कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यही वाला रखेंगे, और इसमें जहाँ पे m है यानी T2G है वहाँ पे सिर्फ 1 भर देंगे, माइनस के 0.4 इंटू 1 इंटू 0.6, और यहाँ पे 0 ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, m की जगह हमने 0 रख लिया है, प्लस 0p
क्योंकि यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे माइनस के 0.4 प्लस 0 डेल्टा नॉट, और इसको 0.4 डेल्टा नॉट का इसकी वैल्यू आ गई है। D2 की कंडीशन में यहाँ पे 2 आ जाएगा, कैलकुलेशन करके सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। D3 की कंडीशन में क्या होगा, D3 की कंडीशन में यहाँ पे 3 आ जाएगा, और EG में तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। और इसी प्रकार आप स्क्रीन पर इसकी वैल्यू देख सकते हैं, -12 D क्यों आ रहा है। D4 की कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड की कंडीशन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले T2G में फिल किए जाएंगे। तो 1 2 3 और 4th इलेक्ट्रॉन भी इसका हमने इसी में ही फिल कर लिया है। अब कैलकुलेशन से यहाँ 0.4 और इसी वाले फॉर्मूले में हमने पुट करके यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली है। इसी प्रकार D5 में निकाली हमने। D5 में भी क्या करा, सबसे पहले T2G और EG में ही इलेक्ट्रॉन्स बनने होते हैं। तो T2G में जब हमने इलेक्ट्रॉन्स भरे तो 5 के 5 इधर ही आ गए, तो यहाँ के पे वैल्यू सेम रहेगी, यहाँ -20 DQ आ जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे ही D6 में करेंगे। D6 में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में भर गए, तो माइनस के 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 0, क्योंकि EG में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस 3p। अब ये यहाँ 3p कैसे आ गया कि पेयर कितने बन रहे हैं, 1 2 3, तो 3p आ गया। यहाँ पे पेयर कितने बन रहे हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2p आ गया। तो 2p कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस के 2.4 डेल्टा नॉट कैलकुलेशन के बाद आ गया, प्लस 3p। और यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि जब पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 आने के बाद डेल्टा नॉट, एक डेल्टा इज इक्वल्स टू होता है 10 DQ के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे 24 DQ की फॉर्म में हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। ऐसी सिमिलरली D7 D8 D9 और D10 में आपको कैलकुलेशन दिखाया गया है। फॉर्मूले में सिर्फ हमने इस वाले में ही पुट किया है कि ये जो CFSC का आप स्क्रीन पर फॉर्मूला देख सकते हैं, इसमें पुट किया है, और हमने D10 तक की वैल्यू यहाँ से निकाल के देख ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज इस वीडियो में हमने टेट्राहेड्रल नहीं, ये वाला जो हमारा कंपाउंड था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, इसकी हमने CFSC तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम नेक्स्ट टेट्राहेड्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।